सो दीज वे द होमवर्क क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला सॉल्व करना है लिमिट x इंटू सिग्नम x माइनस वन x अप्रोचेस टू वन। तो सबसे पहले आपको सिग्नम फंक्शन पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। सो सिग्नम फंक्शन नहीं पता है तो देखो, सिग्नम फंक्शन सिग्नम x, अगर किसी भी x का अगर सिग्नम निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है -1 इफ x इज लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो if x equals to 0, and 1 if x is greater than 0। ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? जीरो पे जीरो यहाँ पे आएगा, यस सर। फिर अगर ग्रेटर देन जीरो है तब कहाँ जाएगा? लेट्स से सपोज ये वन है, ये -1 है। बोलो अब क्या दिखाएंगे? टेल मी। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक एक तो दिख गया, जीरो पे जीरो है, और क्या करेंगे? बोलिए। हेलो। यस सर। क्या करेंगे अब? तीन केसेस दिया हुआ है। फॉर एक्स इज लेस देन जीरो, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो। when your x is equal to 0, y is equal to 0। जीरो। दिस इज नथिंग बट y है ना, फंक्शन की वैल्यू तो y होती है। हाँ। अब बताइए अब क्या करेंगे? अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव किधर होती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। तो जब x की वैल्यू सब पॉजिटिव आप लोगे तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो। अरे इधर देखो, जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू कितनी है? जीरो से बड़ा होना चाहिए। अरे यहाँ वन दिख रहा है आपको, हाँ। ये तो y की वैल्यूज है ना। y की वैल्यू -1 होगी कब? जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। y जीरो। की वैल्यू जीरो होती है कब? जब x की वैल्यू जीरो होती है। y की वैल्यू होती है वन जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। तो साफ साफ तो लिखा है यहाँ पे। अब बोलिए, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? वन। वन। तो इसका मतलब x का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव हम ले लें, उसके लिए वन हुए वन ही होगा ना। x वन पे वन होगा, टू पे वन होगा, थ्री पे वन होगा, फोर पे वन होगा। तो कैसा लाइन कैसा ग्राफ बनेगा? पैरेलल। ऐसा बनेगा। हाँ। और यहाँ पे बताइए तो जीरो पे, यहाँ पे हम वन पे वन को लेंगे या नहीं लेंगे? मतलब ये तो इधर हमको पता है कि ये सब के लिए वन की वैल्यू है, लेकिन x इक्वल्स टू जीरो पे हम y इक्वल टू वन लेंगे या नहीं लेंगे? जीरो टू वन। x इक्वल्स टू जीरो पे y की वैल्यू कितनी है? जीरो। हाँ तो वो तो हमने उधर दिखाया। हाँ। तो यहाँ पे सर्कल बनाएंगे ना। हाँ। सब भूल भाल गया वो क्या? ऐसा बनेगा ना ग्राफ? यस सर। ठीक है, अब नीचे बताइए, निगेटिव वैल्यूज के लिए क्या होगा? -1 पे हॉल बनाएंगे। -1 पे होल बनाएंगे, फिर फिर दूसरी नेगेटिव इंफिनिटी। ऐसे बनाएंगे। सिग्नम फंक्शन समझ में आया?
yes sir, तो ये ध्यान रखो, सिग्नम किसी भी अंदर में देखो ब्रैकेट में जो लिखा है ना, उसका अगर आपको सिग्नम निकालना है तो उसकी वैल्यू होती है -1। कब? जब अंदर में जो लिखा है उसका निगेटिव वैल्यू होता है एक्स। इसकी वैल्यू होती है 0। जब अंदर में जो लिखा है वो अगर 0 हो जाए तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। और इस ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है वो अगर पॉजिटिव है तो पूरा फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ में आया सिग्नम फंक्शन होता क्या है? yes, ठीक है। तो हमको बोला है लिमिट निकालने के लिए। तो लिमिट निकालने के लिए हमको डायरेक्टली अभी तो नहीं पता, हम क्या करेंगे, एलएचएल निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे। दोनों की वैल्यू अगर सेम आएगी तो वही उसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो बताइए एलएचएल क्या होगा, क्या लिखेंगे? एलएचएल इक्वल्स टू लिमिट, लिमिट x ये पूरा into फंक्शन लिख देंगे, एक्स सिग्नम x-1। और x टेंड्स टू क्या होना चाहिए? 1 minus 1 माइनस। ठीक है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या पुट करना पड़ता है? x वन equal to माइनस एच। minus h ठीक है। अब yes sir, इसमें फीड करो। सो एल एच एल इक्वल्स टू लिमिट, एक्स की जगह पे क्या डाल देंगे? 1 - h। 1 minus h तो यहाँ पे 1 - h होगा। yes sir, फिर सिग्नम x-1 है तो क्या लिखना चाहिए? 1 minus h -1। ठीक है। minus 1 yes sir, और h की वैल्यू क्या होनी चाहिए? h की वैल्यू टेंड्स टू h क्या होना equal चाहिए? 0 0 होना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज लिमिट 1 - h सिग्नम। इसको सॉल्व करो, 1 - h-1 क्या होगा? minus 1 plus h अरे इसको सॉल्व करो, 1 - h-1। 1 into minus 1 होगा ना then -1। हाँ आप सिर्फ देख के बोल रहे हो, कॉपी पेन है आपके पास, उसको कर रहे हो? हाँ कॉपी पेन नहीं कर रहे हैं हाँ तो उसको एक्सपेंड करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा इसकी वैल्यू? 1 - h-1 क्या होता है ये? h हाँ? h अरे होता है +1 माइनस -1 कटेगा, हाँ माइनस माइनस एच h आएगा। तो इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो? -h होगा। यहाँ तक क्लियर है? yes है फिर h टेंड्स टू 0। ठीक है। इक्वल्स टू लिमिट 1 - h, अभी इसको रहने दो। सिग्नम ऑफ -h बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी? किसी भी निगेटिव चीज का सिग्नम क्या होता है, यहाँ पे देखो, किसी भी निगेटिव चीज का सिग्नम क्या होता है? 1 होता है, माइनस 0 वन होता है, या -1 होता है? माइनस वन तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। इसका आ गया ना -1 वैल्यू, yes सिग्नम ऑफ निगेटिव -1 हो गया। h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे h को 0 पुट कर दो, क्या रहा है? जीरो जीरो अरे h को 0 पुट करो तो 1 - 0 क्या होगा? 1 1 × -1 क्या होता है? माइनस 1 तो सही सही बोलो ना, -1 आ रहा है। yes है आर एच एल, अब बताओ क्या लिखोगे? लिमिट लिमिट x सिग्नम x x माइनस सिग्नम 1 x-1, x टेंड्स टू x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस पुट x इक्वल्स टू h जीरो
एच टेंस यहाँ टू क्या जीरो। करते हैं? यहाँ क्या करते हैं? वन माइनस एच। वन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वन प्लस एच। अब फीड करो। लिमिट, इसको बगल में लिखते हैं, रुको। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 1 + h। सो नेक्स्ट लाइन विल बी लिमिट, बोलिए। लिमिट वन प्लस एच सिग्नम वन प्लस एच माइनस वन। एच टेंस टू जीरो। नेक्स्ट। लिमिट वन प्लस एच सिग्नम माइनस एच सिग्नम माइनस एच -h कहाँ से आया एच यार? एच 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 और एच। h। एच टेंस टू जीरो। फिर लिमिट वन प्लस एच सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या होता है? सिग्नम पॉजिटिव वन। तो वन प्लस एच वन प्लस एच। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट। आंसर वन प्लस एच आएगा। यहाँ पे 1 + h लिखे थे आंसर, गधे। नहीं माइनस एच माइनस वन। लास्ट में h माइनस को 0 पुट करते हैं ना, तब तो आया ना। हाँ। तो यहाँ पे पुट करो उसको, h के जगह पे 0। वन। सो 1 + 0 इज 1, 1 × 1 इज 1। वन। LHL और RHL निकालने में कोई दिक्कत? नहीं सर। लेकिन बट हियर यू आर सीइंग दैट LHL इज -1 एंड हियर RHL इज 1। मतलब LHL हाँ। RHL के बराबर है या नहीं है? नहीं। तो जब बराबर नहीं होता है तब क्या होता है? जब LHL RHL के बराबर नहीं होता है तो क्या होता है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये सर। So this is the first question. Moving on to second part. Evaluate limit summation 1 by 3 to the power of r equals to 1 से n tends to infinity. Limit summation 1 by 3 to the power of r equals to 1 से n tends to infinity. So इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इसका पूरा समेशन ये सॉल्व करना है। पहले ये सॉल्व करेंगे, जो कुछ भी आएगा उसके बाद फिर उस पे लिमिट लगाएंगे। समझ में आया? ये सर। ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कैसे करेंगे। समेशन करना है, पहले लिमिट भूल जाइए। फर्स्ट यू टेल मी 1/3 टू द पावर ऑफ r है ना, r इक्वल्स टू 1 से n है। इसको एक्सपेंड करिए तो, ये जानते हो एक्सपेंड करना? नहीं सर। इसका मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट नो इज सर। दिस? इसका मतलब होता है समेशन। क्या बोलते हैं? कमीशन। समेशन मतलब ऐड कर देना है। कहाँ से कहाँ तक? r की वैल्यू 1 से लेनी है और फिर n तक जाना है, ठीक है। तो इसमें पहला टर्म क्या होगा, r की वैल्यू क्या पुट करनी है? वन। तो हम इसको लिखेंगे 1/3 टू द पावर ऑफ 1। समेशन बोला है मतलब प्लस लगाना है, ठीक है। सेकेंड टर्म बताइए क्या होगा, 1/2। वन बाई थ्री टू द पावर टू।
वेरी गुड। थर्ड टर्म क्या होगा? 1/3 to the power 3। 3। और इस तरह से करते 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 जाएंगे, लास्ट टर्म क्या होगा? 1/6 to the power n। समझ में आया कैसे लिखते हैं ये? ये सर। ठीक है। अब ये वाला जो समेशन हमने किया है ना, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा ज्योमेट्रिक सीरीज है? ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो जब जब ज्योमेट्रिक सीरीज होता है, तो उसमें ज्योमेट्रिक सीरीज समझते हो क्या होता है? सीरीज। म- मतलब सपोज ज्योमेट्रिक सीरीज का कहने का मतलब है, जैसे पहला टर्म अगर ए है, दूसरा टर्म ए आर है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है, चौथा टर्म ए आर क्यूब है, और इस तरह से है। तो इसमें जब आगे वाले को डिवाइड करोगे पीछे वाले से, तो जो रेशियो मिलेगा ना, वो सेम रहता है। करके देखें? चलो सपोज ये उठाओ, ये दोनों, इसमें आगे वाला कौन है, पीछे वाला कौन है? आगे वाला ए। नहीं नहीं, हम इधर जा रहे हैं ना। हाँ। तो आगे आगे वाला कौन है? ए आर। ए यार, पीछे वाला कौन ए है? ए। इसका जो रेशियो कितना आ रहा है बताएंगे? आर। 8। अब ये दोनों को उठाओ, आगे वाला कौन है, ए आर स्क्वायर। पीछे वाला कौन है? ए आर। दोनों का रेशियो क्या होगा? आर। ये दोनों को उठाओ, आगे वाला कौन है, ए आर क्यूब। पीछे वाला? ए आर स्क्वायर। रेशियो क्या होगा? आर। हाँ। सब में दिख रहा है आपको, सब में आर 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 आर। ये सर। तो इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं? कॉमन कॉमन रेशियो। रेशियो। सो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या मिल गया? आर मिल गया। ठीक है। ये सर। ओके। तो इसके लिए अलग से आपको याद रखना है कि समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। अब मैं ज्योमेट्रिक सीरीज लिख दे रहा हूँ। तो सीरीज है आपका ए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और ये डॉट 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 डॉट। तो यदि अगर मैं सपोज ये आपका, और मैं, ये सीरीज है, ठीक है। अब मैं मतलब देखो, ये एक अभी क्या है ना, एक सीक्वेंस है। दो चीजें होती हैं, एक होता है सीक्वेंस होता है, और एक होता है सीरीज होता है। ठीक है। दो यस। टर्म होते हैं, एक होता है सीक्वेंस होता है, एक होता है सीरीज होता है। तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि सिर्फ एलिमेंट्स लिखे रहेंगे, जैसे पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट है। इसमें हम प्लस माइनस कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एलिमेंट्स सजा के लिख देंगे सीरियली। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा क्या है, सीक्वेंस है या सीरीज है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस है। सीरीज का मतलब होता है कि हर एलिमेंट्स के बीच में कुछ आप ऑपरेशन कर देते हो, या तो प्लस या तो माइनस। अगर प्लस, सब में प्लस, सपोज इस दोनों के बीच में प्लस किया आपने, फिर इस दोनों के बीच में प्लस किया, प्लस किया, प्लस किया, या फिर माइनस किया, माइनस किया, तो उस तरह का जो चीज रहेगा ना, उसको हम बोलेंगे सीरीज। समझ में आ रहा है? ये सर। तो हम मान लो, हम एस इज इक्वल टू ए सीरीज जो है उसको हम लिख रहे हैं ए। अब हम यहाँ पे सीरीज बनाएंगे, और हम सीरीज कुछ इस तरह का मेरा दिख रहा है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। अब ये सीरीज हो गया। क्लियर हुआ? यस। तो अब मुझे क्या निकालना है, इस सीरीज का सम निकालना है। मतलब सम निकालना है का मतलब, सपोज इसको मैं बोल दे रहा हूँ एस। सपोज ये जो कुछ भी आएगा उसको मैं एस बोल दे रहा हूँ। ठीक है। ये सर। तो एस होता है ए इंटू 1 - आर टू द पावर ऑफ एन बाय 1 -
आर। ठीक है। यस सर। और ये वाला वैल्यू कब लेंगे? जब आर की वैल्यू जो होगी ना, जीरो इज लेस देन आर लेस देन वन। जब आर की वैल्यू जीरो और वन के बीच में जब होगी, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है। यस सर। और s इज इक्वल टू a टाइम्स r टू द पावर ऑफ n माइनस वन बाय r माइनस वन, ये यूज होगा। एक सेकेंड, इसको हम यूज करेंगे व्हेन r इज नॉट इक्वल टू वन। एक एक काम करते हैं, इसको अच्छे से पहले लिखते हैं। पहले यहाँ तक सीरीज, इसको पहले आप लिखिए, मैं फॉर्मूला लिखाता हूँ। यस सर। लिख लिया सर मैंने। क्या? लिख लिया है मैंने। लिख लिया है? हाँ। अच्छा। जैसे सम ऑफ एन टर्म्स, ये जो सीरीज है ना, इसको जो प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो जीपी, जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो अगर मान लेते हैं सपोज एन टर्म्स का मेरे को सम निकालना है, तो एस एन हो जाएगा इसमें ए टाइम्स वन माइनस आर टू द पावर ऑफ एन बाय वन माइनस आर। ये कब लेना है? जब आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन होगी। हम्म, जहाँ पे ए क्या है? ए इज द फर्स्ट टर्म, और आर क्या है? आर इज द कॉमन रेशियो। क्लियर है? यस सर। ठीक है। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास मैं एक प्रोग्रेशन दे रहा हूँ, m इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस टू स्क्वायर, टू क्यूब, टू फोर, टू फाइव। इसका वैल्यू बताएंगे? नहीं। देखो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या इसको टू टू पावर जीरो भी बोल सकते हैं क्या? हाँ यस सर। ठीक है। तो चलो, तो इतनी क्लैरिटी आपको दिख गई कि एवरीथिंग इज टू के पावर में समथिंग है, और टू का पावर बढ़ रहा है, टू का पावर जीरो है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो टू का पावर वन है, टू का पावर टू है, टू का पावर थ्री है, टू का पावर फोर है, टू का पावर फाइव है। ठीक है। हम्म, तो हम पहले चेक करेंगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं। ज्योमेट्रिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें दो चीजें चाहिए। एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, दूसरा फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू चाहिए, और कॉमन रेशियो चाहिए, है कि नहीं? हम्म, यस। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं बताएंगे? कॉमन देखो रेशियो। यहाँ पे तो देखो, कॉमन रेशियो एन कैसे निकाले थे? वो, आगे वाला डिवाइडेड आगे बाय वाला पीछे वाला। तो सपोज इस दोनों को आपने उठाया, तो क्या होगा? आगे वाला क्या है? आगे वाला टू और पीछे वाला क्या है? बाय वन। तो टू बाय वन क्या होता है? टू। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं कि सही में सबके लिए वैलिड है या नहीं है। ठीक है। हम्म, इस दोनों को उठाओ। आगे वाला क्या है? टू टू की पावर टू। पीछे वाला? टू। तो क्या है?
4/2। तो वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, अभी भी हम श्योर नहीं है, हम चेक और कर लेते हैं। आगे वाला। 8। 8/4। उधर मल्टीप्लाई मत करो, देखो डायरेक्ट ऐसे करो, ए पावर एम बाई ए पावर एन। ये क्या होता है? ए पावर एम माइनस एन। माइनस कर देते हैं, ठीक है। यस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर में क्या है? 2 है। पावर में क्या है? 1 है। ये कब करते हैं? जब बेस सेम रहता है। यहाँ पे देखो ए में है, ए में है, तभी हम कर सकते हैं। बेस सेम रहेगा तभी ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 टू द पावर 2 है ना, 2 टू द पावर 1 है, तो ये जो बेस है वो तो उतना ही रहेगा। और यहाँ पे क्या है? 2 - 1 कर देंगे। 2 - 1 क्या होता है? 1, तो लिख दिया हमने। यहाँ पे भी देखिए, 2 टू द पावर 1 है, नीचे में 2 टू द पावर 0 है, 1 - 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या है? आगे वाला क्या है? 2 टू द पावर 3। पीछे वाला क्या है? 2 टू द पावर 2। 2। बेस को सेम रखो, टू टू पावर को माइनस करो। 3 - 2 क्या होता है? 1। तो आ गया 2। हाँ। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, अब इस दोनों को भी चेक कर लो तो। आगे वाला। 2 टू द पावर 4। पीछे वाला। 2 टू द पावर 3। बेस क्या है? 2। पावर क्या है? 1। ठीक है, हम इसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। वैसे पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो आर अगर यस आएगा सर। ना, तो सब सेम ही आता है, अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे बताइए आगे वाला क्या है? 2 टू द पावर 5। पीछे वाला क्या है? 2 टू द पावर 4। कितना हो रहा है? 2। 2। तो क्या आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन रेशियो तो सेम है, हाँ। और तो ऑब्वियसली वो सेम ही होना चाहिए। सो कॉमन रेशियो इज नथिंग बट 2। तो हम आर की वैल्यू क्या हो गई? 2। यहाँ पे ए मतलब है फर्स्ट टर्म, सो यहाँ पे पहला टर्म क्या है? 0। टू टू अरे, द पावर फर्स्ट टर्म इस पूरे सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको? 1। ए की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। तो जब कभी भी आपको समेशन निकालना है, आप क्या करोगे? इसको देख करके ए और आर की वैल्यू निकाल लोगे, बस इससे हमें मतलब है, और फॉर्मूला में बैठाएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। यस सर। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला कब लगता है? ये फॉर्मूला कब आर। लगता है? जब आर की वैल्यू 1 नहीं होती है। हम्म, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है क्या? नहीं। तो 2। इसका मतलब वो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे समेशन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला देखो, ए ए वन 1 माइनस एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 - R टू द पावर ऑफ एन बाय बाई आर 1 - आर। 1 - R होता है, ठीक है। यहाँ पे एन का यहाँ पे मतलब है कि सपोज हम एन इज इक्वल टू 5 लिखें, तो इसका मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स चाहिए हमको। समझ रहे हो? यस सर। सो S5 क्या हो जाएगा? ए टाइम्स 1 - R टू द पावर ऑफ 5 बाय 1 - R। सपोज हमको S3 चाहिए, तो क्या लिखेंगे? ए इंटू 1 - आर टू द पावर 3 बाई 1 - आर। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आप बताएंगे कितना टर्म्स है। ये पहला है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, और नहीं। सिक्स्थ टर्म। 6 टर्म है ना? हाँ हाँ। पावर मत देखो, यहाँ पे ये देखो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। यस सर। करेक्ट। यस सर। ठीक है, तो आपके पास सीरीज ये जो मैंने लिखा है ये क्या था? 2 टू द पावर ऑफ 0, 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 2, 2 टू द पावर ऑफ 3, 2 टू द पावर ऑफ 4,
2 to the power of 5 ये करना है ना। यस सर। ठीक है, एक काम करते हैं, कैलकुलेटर निकालिए अपना, और कैलकुलेटर से पहले सॉल्व करके हमको बताइए कितना है। 2 power 0 1 होता है, 2 का पावर में 1 में 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 16 होता है, और ये 32 होता है। सबको ऐड करो और बताओ कितना रहा। थोड़ा रुकिएगा। वेट। ठीक है, आराम से लेके आइए आप। 63। पक्का 63? यस सर। 6 2 8 8 16 4 20 2 22 1 23 का 3 हाथ में रहा, 2 3, 6 2 8 8 16 4 20 2 22 1 23 का 3 हाथ में रहा, 3 2 5 1 6। ठीक है, अब ये तो हमने इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। अब सेम चीज को हम फॉर्मूला से निकालें। यस सर। तो फॉर्मूला यहाँ पे m = क्या लग जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस 1 - r⁴ डिवाइडेड बाय 1 - r, ये ना। यस सर। अच्छा, यहाँ पे कितने टर्म्स का सम निकालना है, n कितना हो 5 जाएगा यहाँ सॉरी, पे, 6 टर्म का। 6 टर्म्स का। तो हियर n = व्हाट, 6। 6। वेरी गुड। a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1। 1 है। और कॉमन रेशियो बताएंगे बाबू क्या है, आर कॉमन रेशियो 2। टू। पुट कर दो तो, 1 1 - 2 to the power of 6 बाय 1 1 - एंड 2। 2। सॉल्व करिए तो। 62। सर। 62 है। 2 to the power 6 कितना होता है, अरे ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्या ये, 2 to the power 6 कितना होता है। 32। कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास, यस सर। तो इसको कैसे, इसका तो मुझे पता नहीं। वहां पे देखो, आम, अच्छा वो तो ऐसे बताना पड़ेगा लाइव। अच्छा ठीक है, कैलकुलेटर लो, मैं बताता हूँ। पहले ऑन है कैलकुलेटर, यस सर। हाँ। ठीक। 2 दबो, पहले 2 दबो। हाँ। अब एक बटन दिख रहा होगा, x to the power ऑफ बॉक्स टाइप का, x to the power हम्म। बॉक्स, हाँ। उसको दबो। हाँ। अब 2 के माथा पे कर्सर चढ़ गया, हाँ। वहां पे 6 दबो। हाँ। 2 to the power 6 लिखा हुआ आ रहा है, यस सर। इक्वल टू दबो।
64। तो वन को किसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वन होता है। तो यहाँ पे हाँ, वन माइनस टू टू द पावर सिक्स क्या है? 1 - 2 to the power 6। टू टू द पावर सिक्स क्या होगा? 64। हाँ। तो यहाँ पे वन माइनस लिखा है तो हम वन माइनस लिखें, कोई दिक्कत? नहीं। वन नीचे में माइनस वन माइनस टू क्या होता है? -1। वन माइनस 64 क्या होता है? 63। नीचे में क्या है? -1। माइनस माइनस कटेगा। हाँ। कितना आया? 63। इधर कितना आया था? 63। समझ रहे हो क्या हो रहा है? यस सर। इधर मैनुअली आप ऐड कर रहे थे सपोज, तो हम क्यों, फायदा क्या मिला इस कैलकुलेट इस फॉर्मूला का? फायदा ये मिला कि सपोज अगर मैं बोलूँ कि वन प्लस टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब प्लस टू टू दावर ऑफ फोर टू टू दावर ऑफ फाइव डॉट 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 टू टू दावर ऑफ 526। अगर मैं इस तरह से बोलूँ चलो इसका सम निकालो, तो आप क्या करोगे? कैलकुलेटर से ऐसे 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 एक एक करके जुड़ते जाओगे? नहीं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा ना इसका। हाँ। क्या हो जाएगा? पहले तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन रेशियो क्या है? 2। फॉर्मूला क्या होता है? वन इंटू वन माइनस कॉमन रेशियो। कहाँ तक जाना है बताओ तो, ये कितना टर्म्स है टोटल? 250, सॉरी, 227। है 227 कहाँ सॉरी, से है? 527। 527, क्योंकि ये तो हाँ। है और ये इसके लिए एक्स्ट्रा टर्म है एक, ठीक है ना? यस सर। तो 527 डिवाइडेड बाय वन माइनस टू, ये जो कुछ भी आएगा भाई उसका आंसर होगा। यस सर। समझ रहे हो क्या फायदा मिल रहा है हमको? यस सर। ताकि हम एक एक लाइन में आंसर निकाल दे रहे हैं, हमको पूरा उतना ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ में आया? यस तो सर। ये था फाइनाइट टर्म्स के लिए, यदि आपको पता है कि हाँ आप कहीं पे आप जाकर के रुक जाओगे, nth टर्म पे जाके आप रुक जाओगे। अब इनफाइनाइट, सपोज अगर मेरे को इसी चीज को सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स करना है, एस इन्फिनिटी, मतलब रुकेंगे ही नहीं हम, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तब उस केस में फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। और ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब मॉड ऑफ आर की वैल्यू जो है ना वो वन से छोटी हो। मॉड ऑफ आर लेस देन वन, इसका मतलब क्या है बता सकते हैं? मॉड भगाओ, ये सिखाए थे आपको। मॉड भगाओ, क्या लिखोगे? इसका मतलब क्या होता है? आर ग्रेटर देन। अरे माइनस वन लेस देन आर लेस देन वन, ये होता है। हाँ। हाँ। ठीक है ना? हाँ। हाँ, और ये मॉड आर अगर ग्रेटर देन वन हो तो इसका मतलब क्या होता है? आर इज लेस देन माइनस वन और आर इज ग्रेटर देन। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, भूलो मत। मॉड आर ग्रेटर देन अगर रहेगा तब ये होता है, लेस देन रहेगा तो ये होता है। आया समझ में? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप क्या करोगे, इसका सपोज यहाँ इन्फिनिटी टर्म्स के लिए आपको निकालना है फॉर आर। इन्फिनिटी जो निकलेगा वो मॉड आर लेस देन वन के लिए निकलेगा। हम्म। चलो मैं एक जीपी आपको दे रहा हूँ। अच्छा, अगर ये तो ये हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए कि मॉड आर इज ग्रेटर देन वन है, तब क्या होगा? या ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो गया तब क्या होगा? तब ये जो एस इन्फिनिटी है ना, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना पूरा। हम्म। सो दिस विल बी प्लस माइनस इन्फिनिटी। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस प्लस कर दे रहे हो, तो
हाँ। प्लस इन्फिनिटी होगा, अगर माइनस माइनस कर दे रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसी चीज को, सपोज मैं एक सीरीज बना दे रहा हूँ एन, एंड आई एम राइटिंग टू द पावर जीरो प्लस टू टू द पावर वन प्लस टू टू द पावर ऑफ टू प्लस टू टू द पावर ऑफ थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, कहीं हम रुक ही नहीं रहे, ये पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बताएंगे? एस इन्फिनिटी इक्वल टू वन डिवाइड बाई वन माइनस टू माइनस वन। माइनस वन कहाँ से दिख रहा है आपको? आप पहले चेक करो कि कॉमन रेशियो क्या है, मॉड आर लेस देन वन है या मॉड आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। अगर मॉड आर लेस देन वन है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मॉड आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तब ये ले लगेगा। यहाँ पे कॉमन रेशियो बताओ क्या है कॉमन रेशियो? वन रेशियो टू। तो कॉमन रेशियो टू है तब क्या लगेगा, क्या हो जाएगा? कॉमन रेशियो टू है तो ऊपर वाला लगाओगे या नीचे वाला? हाँ, नीचे वाला। नीचे वाला, नीचे वाला है तो क्या होगा? एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? एस इन्फिनिटी अरे साफ साफ तो दिख रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव कब होगा, जब सबको आप ऐड कर दोगे, हाँ। और सबको माइनस करोगे तो माइनस इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं। माइनस भी कर रहे हैं? कहाँ दिख आपको माइनस, कहाँ दिख रहा है इसमें? सॉरी सर। ऐड कर रहे हैं। जब ऐड कर रहे हैं तब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? इन्फिनिटी। तो इसका आंसर इन्फिनिटी होगा। समझ में आ रहा है? ठीक। सपोज ये निकालिए तो, इसकी वैल्यू निकालिए। वन ट्वेंटी वन। हेलो। कितना आ रहा है? वन ट्वेंटी वन। पक्का? यस सर। ये कैलकुलेटर से निकाल रहे हो या फॉर्मूला से? कैलकुलेटर से। अब फॉर्मूला से बताओ। फॉर्मूला पहले क्या होगा, पहले ये बताओ क्या होता है फॉर्मूला? हाँ। एस एन एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर। फॉर्मूला बताओ ना, ए इंटू ए वन। इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन।
बाय। बाई 1 - r। ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है? 1। 1 - 1 - 3। 3 to the power। 3 to the power। 1 तो 3 लिखेंगे। 3 to the power। एन की वैल्यू कितनी है? 5 5 एन 5। बाय 1 - 1 - 5। 1 - 5। सर 3। सॉल्व करो। 1 - 3 पावर 5 क्या होता है? न्यूमरेटर में क्या होगा बताओ। -242 बाई 2 -242। डिवाइड बाई 2। क्या क्या कर रहे हो आप? -2 नहीं 1 - 3 तो -2 ना होगा ना। हाँ, इसको कितना आएगा? 121। तो ऊपर वाला फॉर सेम आंसर आया, ऊपर नीचे। यस सर। हाँ। समझ रहे हो क्या रेलेवेंस है, क्या हो रहा है? यस सर। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करें। 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसका आंसर बताओ। पॉजिटिव इन्फिनिटी। वेरी गुड। चलिए अब बनाइए तो। 1 + 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब। इसका वैल्यू बताओ। पहले कैलकुलेटर से निकालो। कैलकुलेटर ऑन करो। हम्म। उसमें लिखो 1 हाँ। प्लस, हाँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट के नीचे OPTN लिखा होगा। OPTN। या OPTN नहीं, मतलब इस तरह का ऐसा कुछ बना होगा, देखो तो। हाँ हाँ। ये दिख रहा है? यस सर। हाँ। उसको दाबो। हम्म। और ऊपर देखो दो इस तरह का बॉक्स बना होगा, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ऊपर में कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, भुक भुक कर रहा होगा ऊपर में। ऐसे तो बॉक्स नहीं दे। अरे ऊपर नीचे वाला बॉक्स नहीं आया है आपके कैलकुलेटर में? नहीं। सोचो ना, ठीक से देखो कैसे नहीं है। फोटो भेजो तो कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर में फ्रैक्शन नहीं है किसी कैसे?
CALC लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ। उसके नीचे नहीं दिख रहा है बॉक्स? हाँ, बॉक्स बॉक्स में क्लिक किया मैंने, तो ऐसे बॉक्स नहीं दिखा है। तुम दूसरा चीज क्लिक कर दिया, काटो पूरा काटो। सब काट के ऑन करो डायरेक्ट। अच्छा। क्या? ओके। एसी एसी दाबो। हम्म। वन प्रेस करो, वन प्रेस करो। ये क्या दिखा? क्या दाब रहे हो जो ये आ रहा है? जो CALC के नीचे वाला, जो बॉक्स, क्लोज बॉक्स डिवाइड बाय ओपन बॉक्स, अच्छा। उसको क्लिक किया। नहीं नहीं, एक काम करो, ऑन बटन दाबो, ऑन बटन या एसी बटन दाबो। हम्म। अब शिफ्ट दाब करके मोड दाबो। हम्म। फोटो भेजो। ठीक है, वन प्रेस करो। हम्म। ठीक है। अब वो ऊपर नीचे वाला बॉक्स दाबो और भेजो हमको। तो जो अ, ये मैंने लास्ट फोटो भेजा है, उसके वहाँ पे एक दबाएंगे ना, या क्लियर करके? क्लियर क्लियर कर, क्लियर कर दो। और हम्म। ये वाला जो बटन है, हम्म। ये प्रेस करो और फोटो भेजो हमको। वन दबा के? नहीं नहीं, सिर्फ यही दाबो ना। वैसे ही दिखा रहा है। दिखाओ फोटो। इससे कैसे? अच्छा ठीक है, मैं कैलकुलेटर लेकर के आना संडे को, मैं बताऊंगा, ठीक है? तो कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेटर से तो अभी नहीं बन, मैनुअली करते हैं। चलो, इसमें बताइए फॉर्मूला से, इसमें एन कितना है? N3। अरे टोटल टर्म्स कितना दिख रहा है तुमको? फोर। फर्स्ट टर्म क्या है? ए, सॉरी, वन। कॉमन रेशियो क्या है? थ्री। ठीक से देखो रे। कॉमन रेशियो क्या है? थ्री है। वन बाई अरे थ्री। आगे वाला डिवाइडेड है पीछे वाला, थ्री होगा हाँ, या 1/3 होगा? 1/3। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो वन से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे ऊपर? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? या इसमें नहीं, सॉरी। अच्छा, इन्फिनिटी में तो वो निकालना है। यहाँ पे ठीक है, चलो। आर, यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू वन है, हम्म। मतलब वही सेम फॉर्मूला लगेगा। यस सर। फर्स्ट टर्म क्या है? ए, 1 - r⁻n/1 - r, यही होता है। हम्म। फर्स्ट टर्म है वन, वन माइनस कॉमन रेशियो कितना है? 1/3 1/3। के पावर में कितना देंगे? फोर। और डिवाइडेड बाय वन माइनस वन माइनस 1/3। थ्री। यही हो गया आंसर। यस सर। ठीक है, इसको जो सॉल्व करोगे वो आएगा। अब सपोज मैं लिख रहा हूँ 1 + 1/3
1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब। इस तरह से करते करते मैं इन्फिनिटी तक जा रहा हूँ। ठीक है। हम्म, अब बताओ ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 1/3। ठीक है, इसमें एन तो नहीं लगता है, एन की जरूरत तो नहीं होती है। यहाँ पे तो फॉर्मूला पी बता। इन्फिनिटी निकालना है ना आपको। हाँ हाँ। फॉर्मूला क्या होगा? पी इन्फिनिटी का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है छोटी है? छोटे। जब आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो एस इन्फिनिटी में कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला? हम्म, मॉड आर लेस देन 1 है हम्म, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? ऊपर वाला जो वन, ये लगेगा ए बाई। हाँ 1 - आर। हाँ। तो यहाँ पे A/1 - आर लगेगा ना। ये सर। ए कितना है? A1 आर कितना है? 1/3। 1 - 1/3 क्या होता है? 2/3। ये सर। 3 ऊपर जाएगा, 3/2। 1.5 आ गया आंसर। मतलब ये पूरा इनफाइनाइट तक ऐड करोगे तो 3/2 आएगा आंसर। समझ रहे हो उसका क्या मजा है? ये सर। चलो अब आते हैं वही क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? लिमिट समेशन 1/3 टू द पावर ऑफ आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, एन टेंस टू, सॉरी एक्स टेंस टू, एन टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब सपोज हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और उस पर लिमिट निकालना है। ठीक है। हम्म, चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, लिमिट हम बाद में लगाएंगे। इसको लिमिट को एज इट इज छोड़ देते हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ये जो है ना, इसको आप सॉल्व करो। इसका मतलब एक्सपैंड करोगे 1/3 टू पावर आर, आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन, तो क्या होगा ये? 1 + 1/3, 1/3 पावर एन, यही होगा ना। हम्म, ठीक है। चलो बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 1। फर्स्ट टर्म 1 है। एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे तो 1 नहीं, सॉरी सॉरी 1 नहीं होगा क्योंकि पहला टर्म आर के पावर में 1 है, तो 1 तो नहीं होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आर का तो 1 से स्टार्ट है ना, 0 से तो स्टार्ट हाँ। नहीं है। तो यहाँ नहीं। पे 1 प्लस नहीं लिखेंगे ना, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1/3 से स्टार्ट होगा। हम्म, सो 1/3 प्लस 1/3 के पावर में एन। समझ में आया अब? हम्म, ये सर। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3। कॉमन रेशियो क्या है? 3। आगे वाला डिवाइडेड बाय पीछे वाला रे। 1/3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3। वन ये ना होता है। हाँ हेलो? ये सर। हेलो। कुछ और कर रहे हो क्या? नहीं ऐसे ही कर लो। है तो 1/3 ना आया नहीं। जी। है? हम्म, नहीं? ये सर। तो आर इज इक्वल टू वन यस बाई थ्री यस। हो रहा है कि नहीं हो ओके। रहा? ये सर। टोटल टर्म्स कितना दिख रहा है? टोटल टर्म्स कितना दिख रहा है? एन। टोटल टर्म्स तो एन दिख रहा है हमको। हाँ। यहाँ पे n+1 होगा क्या? नहीं। ए- क्यों? क्योंकि 1 तो है ही नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा तो है नहीं, ये हाँ। पहला ये दूसरा तीसरा चौथा, ये n टर्म है। तो n तो टोटल n है। r की वैल्यू 1/3 है, a इज इक्वल टू 1/3 है। इतना आया समझ में? ये सर। फॉर्मूला लगाओ। r की वैल्यू इक्वल नॉट इक्वल टू 1 है या इक्वल टू 1 है? नॉट इक्वल टू 1। तो नॉट इक्वल टू 1 के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? ए बाई
वन ए माइनस। इन्फिनिटी नहीं निकालना है। अच्छा। ए इंटू वन ए माइनस आर के पावर में वन एन आर की बाय पावर वन एन माइनस आर, ये होता है ना। ये सर हाँ। हाँ, तो फर्स्ट टर्म क्या है? ए फर्स्ट तो टर्म क्या है? 1/3 1/3 1/3 इंटू इंटू 1 -1/3 का एन टर्म्स मतलब टू द पावर एन। ठीक है, यस सर। बाय। 1 - 1/3। इतना है समझ में? यस सर। इसको सॉल्व करो। 1/3 है, 1 अच्छा देखो, 1/3 होल के पावर में एन है, तो 1 के पावर में एन क्या होता है? 1 पे। 1 के पावर में एन करेंगे तो 1 को हाँ एन टाइम्स करोगे मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा हाँ ना। 1 ही रहेगा। यस। तो न्यूमरेटर में तो 1 रहेगा, और यहाँ पे हम 3 के पावर में एन लिख सकते हैं, यस सर। तो यहाँ पे 3 के पावर में एन होगा। समझ में आया? यस सर। और नीचे में क्या है? टू वन बाई थ्री माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा? 2/3। 2/3। यहाँ से थ्री नीचे वाला, थ्री नीचे वाला, थ्री कटेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/2, 1 - 1/3 के पावर में एन, ये होगा ना। यस सर। इतना है समझ में आया? अब लिमिट लगा दो। ये पूरा सॉल्व किया हमने, तो हमको क्या मिल गया? 1/2, 1 - 1/3 के पावर में एन। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब इस पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट 1/2, 1 - 1/3 के पावर में एन, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी बैठा दो। 1/2, 1 - 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी। 3 टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी मतलब एन। इन्फिनिटी होगा, है कि नहीं? इन्फिनिटी। यस सर। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। नहीं, जीरो। जीरो। वो अच्छा। किसी भी चीज को अगर बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड करोगे तो जीरो होता है ना। यस सर। डिनोमिनेटर में जहां इन्फिनिटी आ गया मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा चीज क्या हो गया? जीरो। तो क्या हो गया आंसर? 0। ये तो जीरो हुआ ना। पूरा क्यों हम्म जीरो हम कर रहे हैं? 1/3 पावर इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो हुई ना। हम्म। तो ये तो हुआ 1/2। 1 - 0 ऐसे ना लिखेंगे? यस सर। तो 1 - 0 क्या होता है? 1। 1 × 1/2 क्या होता है? 1/2। तो 1/2 हो गया इसका आंसर। समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन? दिमाग में यस सर। गया कि नहीं? यस सर। सीखा कुछ नया? यस सर। तो जब सीखे हो तो आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके आना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 इसको सॉल्व कर, 1 2 सॉल्व कर दिए, इसको हम्म नेक्स्ट वीक सॉल्व करके आइएगा ध्यान से। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ, तो भेज देंगे। ठीक है, सी यू टुमारो, बाय। और पिछले पीछे वाला। पीछे वाला भी भेज चुके हैं, देखो। किसका नहीं मिला है? नहीं सर। इसका फर्स्ट मैंने लेक्चर का नहीं। कैलकुलस फर्स्ट लेक्चर का नहीं मिला है। नहीं। अच्छा ठीक है, भेज दूंगा। ओके, सी यू टुमारो, बाय।